जय हिंद दोस्तों। आज के इस नंबर सिस्टम के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एनिमल यानी जानवर पर आधारित नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि जानवर पर आधारित जो भी क्वेश्चन आता है इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जानवर के पैर की संख्या 4 होती है और किस जानवर की पैरों की संख्या 2 होती है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो कुछ जानवर की पैरों की संख्या 4 होती है तो कुछ जानवर की पैरों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो या तो 2 होता है या फिर 4 होता है, एक पैर या फिर 3 पैर नहीं होता है, 5 पैर भी नहीं होता है, यानी 2 पैर होगा या फिर 4 पैर होगा। और सभी जानवर की सिर की संख्या एक ही होती है, यह चीज़ आपको कंफर्म करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको इसको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर एक एक क्या होता है इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक चिड़ियाघर है और उस चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, यानी चूहे और कबूतर हैं तो आपको ये पता नहीं है कि कितने हैं। अब कह रहा है कि यदि कुल 90 गो सिर है, कुल 90 सिर का मतलब हुआ कि चूहे और कबूतर के सिरों की संख्या को मिलाकर 90 दे रहा है और उनके पैर को भी मिलाकर कह रहा है कि 224 पैर है। तो हमें बताना है कि कबूतर की संख्या उस चिड़ियाघर में कितनी है। तो मान कर चलते हैं कि उस चिड़ियाघर में जो है 8 चूहे हैं, रैट मीन्स चूहा होता है ना, तो 8 कर लेते हैं। और कबूतर का क्या होता है, पीजन होता है, तो इसको हम मान लेते हैं पी, यानी टोटल पी जो है आपके क्या है, कबूतर हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब सोचिए कि एक चूहा के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं और सिर कितना होता है, तो एक सिर होता है। यह 4 जो है हमने पैर की बात की है। ठीक है, अगर एक कबूतर की बात करें तो एक कबूतर के पैर कितने होते हैं, तो 2 पैर होते हैं और सिर कितने होते हैं, एक सिर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे तोड़ेंगे ये समझिएगा। जैसे यहाँ पे पहले सिर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 90 को सिर की संख्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि उस चिड़ियाघर में टोटल 8 चूहे हैं, तो इनके सिर कितने होंगे, तो एक चूहा का एक सिर, तो 8 चूहे के सिर कितना होगा, तो 1 आर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर की संख्या से चूहे की संख्या में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो टोटल आपका सिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आर जो है यह टोटल चूहा के सिर की संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह से यानी एक कबूतर के एक सिर होते हैं, तो टोटल कबूतर की संख्या को हमने पी माना है, तो इस पी कबूतर का टोटल सिर कितना होगा, तो 1 पी हो जाएगा। ठीक है, 1 से पी में हम गुना कर देंगे तो 1 पी, यह सिर की संख्या हो गया। अब ये जो है आपका चूहा का सिर है और ये जो है आपका टोटल कबूतर का सिर है, दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाकर क्वेश्चन में ही कर रहा है कि टोटल 90 सिर है, तो यहाँ पे हम 90 सिर क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पैर की बात करेंगे। तो देखिए एक चूहे के 4 पैर हैं, तो टोटल चूहे जो आर माने हैं तो टोटल पैर आपका कितना हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक कबूतर के 2 पैर हैं, तो टोटल कबूतर की संख्या को पी माने हैं, तो टोटल पैर कबूतर का कितना हो जाएगा, तो 2 पी हो जाएगा। अब यह चूहा का पैर हो गया और यह कबूतर का पैर हो गया और दोनों को मिलाकर क्वेश्चन में करा है 224 पैर है, तो 224 पैर। इस तरह से एक इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद अब आपको देखना है कि हमें निकालना किसकी संख्या है, तो हमें निकालना है कबूतर की संख्या, यानी पी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर को विलुप्त करेंगे और यहाँ पे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे विलोपन विधि, तो यहाँ पे आर की संख्या को बराबर करने के लिए इस एक में 4 से हम गुना कर देंगे, तो यह 4 एकम 4 आर हो जाएगा। तो अब गुना करते हैं तो 4 आर प्लस इसमें टोटल में गुना होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक में होता है, सभी में गुना करेंगे। तो 4 से 1 पी में गुना करेंगे तो 4 पी, इधर 9 का कितना हो जाएगा 36, यानी 360। अब नीचे वाला 4 आर प्लस 2 पी बराबर 224 है, तो इसको उतार देंगे। ठीक है, अब साइन जैसे ही चेंज करेंगे यह आपका क्या हो जाएगा, 4 आर से 4 आर कट जाएगा। ठीक है, अब 4 गो पी में से 2 गो पी घटेगा तो कितना आपका बचेगा, 2 पी बचेगा और इधर 360 में से 224 को घटा लेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 136 आया। 136 को हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे p का वैल्यू निकल जाएगा, या कितना बार में जाएगा, 2 छक 12 और फिर इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, यानी कबूतर की संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन को, उसके बाद में आपको इन दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, इसका ट्रिक भी आपको दोनों क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया, 68 हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, यानी इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, और सेकेंड टाइप में थोड़ा सा सवाल जो है घुमाया गया, लेकिन ये सवाल भी इजी ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, बस केवल आपको समझना है। इसमें कह रहा है कि भेड़ है और एक गड़रिया है, तो यहाँ पे गड़रिया का मतलब समझ में आना होना चाहिए कि गड़रिया होता क्या है। तो देखिए, जो भेड़ को चराते हैं ना, ठीक है, उसी को हम लोग गड़रिया बोलते हैं, यानी गड़रिया एक आदमी होता है। ठीक है, ये कोई जानवर नहीं होता है, यह एक आदमी होता है। ठीक है, तो मान कर चलते हैं बी फॉर भेड़ मान लेते हैं। ठीक है, और जी फॉर गड़रिया मान कर चलते हैं, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भेड़ तथा गड़रिये के एक समूह में टोटल क्या है, 16 पैर है, 16 गो पैर। यहाँ पे देखिए पैर की संख्या आपको दिया है, 16 पैर दिया है। ठीक है, जो सिर की संख्या से 10 गो अधिक है, तो सिर की संख्या दे नहीं रहा है, बल्कि सिर और पैर के बीच में रिलेशन को दे रहा है, और उस रिलेशन से आपको क्या करना होगा, तो सिर की संख्या निकालना होगा। और यह कैसे निकलेगा ये समझिए। कह रहा है कि टोटल 16 गो पैर है, तो पैर तो डायरेक्ट आपको दे दिया, लेकिन सिर की संख्या डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्टली दे रहा है। इनडायरेक्टली कैसे दे रहा है, तो कह रहा है कि 16 जो पैर है ना, यह पैर सिर की संख्या से क्या है, 10 गो ज्यादा है, यानी पैर की संख्या सिर की संख्या से 10 गो ज्यादा है। तो इसी को अगर उल्टा हम पूछेंगे तो फिर सिर पैर की संख्या से क्या होगा, तो 10 गो कम होगा। अगर पैर सिर से 10 गो ज्यादा है तो सिर पैर से क्या होगा, तो 10 गो कम होगा। तो 16 गो पैर है, ठीक है, इसमें से 10 गो कम होगा आपका सिर, तो घटा लेंगे तो आपका सिर की संख्या कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा पैर की संख्या और ये हमारा सिर की संख्या निकल गया। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम मान कर चल रहे हैं बी फॉर भेड़ और जी फॉर गड़रिया। तो एक भेड़ के टोटल कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, एक सिर होता है। ठीक है, उसी तरह अगर गड़रिया की बात करें तो एक गड़रिया के 2 पैर होते हैं और सिर कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पहले सिर की बात कर लेते हैं। तो टोटल भेड़ की सिर की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक भेड़ का एगो सिर, तो टोटल भेड़ की संख्या को हमने बी माना है। यह बी और जी जो है ना, यह टोटल संख्या है भेड़ की संख्या। तो टोटल आपका सिर कितना हो जाएगा, तो 1 बी हो जाएगा। गड़रिया का टोटल सिर कितना हो जाएगा, तो 1 जी हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर कर रहा है कि सिर की संख्या का कितना है, 6 है, तो 6 कर लेंगे। अब उसी तरह पैर का भी निकाल लेंगे। एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो टोटल बी भेड़ है, तो आपका टोटल पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 4 बी प्लस यहाँ पे टोटल गड़रिया के पैर की संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 जी हो जाएगा। अब बराबर में आपका 16 को पैर दिया, तो 16 पैर कर लेंगे। अब इस तरह से इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाने के बाद आपको देखना है कि क्या निकालना है, तो हमें भेड़ की संख्या यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो हमें जी को आउट करना होगा। अब यह जी आउट कैसे होगा, तो इसके गुणांक में 2 है, इसके गुणा में 1 है, तो 1 को 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 बन जाएगा। अब 2 से इस सब में गुना करेंगे तो ईट हो गया 2b प्लस यह हो गया 2g बराबर 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12, नीचे वाला जैसा है 4b प्लस 2g बराबर 16, उतार देंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यह आपका कट जाएगा। एक मिनट, भेड़ का संख्या निकालना है ना, तो यह बी नहीं कटेगा, जी कट जाएगा ना। तो अब भेड़ 4b में से 2b घटाएंगे तो आपका माइनस में 2b घट कर आएगा, और माइनस 16 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना घट जाएगा, -4 घट जाएगा। यह माइनस से माइनस का खत्म हो जाएगा, और 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है 2, b का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब भेड़ की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 गो भेड़ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना हो, कम समय में सॉल्व करना हो, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम बेसिक कंसेप्ट को हटा रहे हैं यहाँ से,
अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से अगर बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया था वह 68 आया था, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया है यह 2 आया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रिक पर भी 68 और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का जो 2 आंसर है आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रिक है कि आपको पैर की संख्या पहले ले लेना है। तो पैर की संख्या 224 है तो 224 इस तरह से ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर एक नीचे भी लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ है, चूहा और कबूतर है, तो मान कर चलते हैं यहाँ पे रैट है और के फॉर कबूतर मान या पी फॉर मान लेते हैं, ठीक है। पी फॉर पीजन यानी कबूतर, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, तो जो सिर की संख्या दिया होगा ना, उस सिर की संख्या से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो रैट है, रैट की पैर की संख्या कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। जो कबूतर होते हैं इनके पैर की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब जो सिर की संख्या दिया है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं पैर की संख्या में। कैसे चेंज करते हैं ये समझिएगा। तो जो भी सिर की संख्या दिया रहेगा ना, उससे हम पैर की संख्या में गुना करते हैं। तो एक वो चूहा का 4 पैर होता है, तो 90 से हम 4 में गुना करेंगे तो 9 का 36 यानी 360 आएगा। उसी तरह कबूतर के भी पैर में हम सिर की संख्या से गुना करेंगे। तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 2 में हम 90 सिर दिया है, टोटल सिर की संख्या 90 है, तो उसी से आपको गुना करना है 2 में, तो 90 गुना का हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ नीचे पर भी ऐसे 2 लाइन खींचते हैं। 2 लाइन खींचने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 पैर दिया है ना, तो 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 पैर दिया है तो 2 पैर, ये पैर है, ठीक है, ये भी आपका पैर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे जो लाइन खींचा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब ये तिरछा तिरछी डिफरेंस लेना, ऐसे डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का अंतर को यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों के बीच के अंतर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 360 में से 224 घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा, घट जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, 136 आ रहा है। इन दोनों को डिफरेंस देखते हैं। तो 224 बड़ा है 180 से, तो इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा, आपका 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपका कितना हो गया, 22 है, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो आपका 4 घट जाएगा। और ये रेशियो में लेते हैं, ठीक है। अब रेशियो में लेने के बाद अब आप इसको अगर कट रहा है तो काट कर छोटा भी कर लेते हैं। तो देखिए, तो 4 से कटेगा, यह 11 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो चलती है 12, 1 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 का 16, यानी रेशियो जो आ रहा है 11:34 का आ रहा है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि किसकी संख्या निकालना है। तो हमें कबूतर की संख्या पी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले इन दोनों में इधर देखिएगा, ये वाला जो रेशियो आता है ना, यह कबूतर का रेशियो होता है, और इधर वाला जो रेशियो है यह रैट यानी चूहा का रेशियो है, यानी जो नाम दिए वही आपका रेशियो है, जस्ट सामने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कबूतर का रेशियो जिसकी संख्या निकालना है उसका रेशियो देखते हैं कितना आया। तो हमें निकालना है कबूतर की संख्या, और कबूतर का रेशियो कितना है 34। अब बट्टा के नीचे क्या कर लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 11 और 34 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और फिर 3 1 4 यानी 45। और गुना कर देंगे किससे, तो जो सिर की संख्या आपका 90 दिया था उसी से हम गुना कर देंगे। तो अब देखिए, तो ये 45 गुना का 90 2 बार में कट जाएगा, और 34 में 2 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 2 3 6 यानी 68 आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी आपका बेसिक कंसेप्ट पर भी 68 था, ठीक है, यानी हमारा ट्रिक सही है। तो इस तरह से हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार और ट्रिक को हम लोग समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे हम लोग निकाले भी थे कि आपको ट्रिक जो है ना कब काम करेगा, तो जब आपका पैर की संख्या और सिर की संख्या दोनों दिया रहेगा तब, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे तो पैर की संख्या 16 दिया ही है, पैर की संख्या कितना दिया है, 16 दिया है। अगर सिर की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा था कि जो सिर की संख्या है, पैर की जो संख्या है ना, सिर की संख्या से 10 गो अधिक है, तो सिर की संख्या 10 गो कम होगा, यानी सिर की संख्या आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी निकाल चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक की केवल बात करते हैं। ट्रिक में मैंने क्या बताया कि पहले पैर की संख्या को आपको ले लेना है। तो पैर की संख्या आपका कितना है, 16 है, 16 ले लिए। यहाँ से 2 लाइन खींच देंगे,
इधर एक आपका भेड़ हो जाएगा और इधर एक आपका गड़ेरिया की संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भेड़ है और ये गड़ेरिया है। इसके बाद मैंने क्या बताया है कि जो सिर की संख्या दिया रहता है उस सिर की संख्या से इन दोनों की पैर की संख्या में गुना करते हैं। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 में हम 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका हो जाएगा 24। एक गड़ेरिया के कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना का हो जाएगा 12। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तब 24 और 16 में कितने का अंतर हो जाएगा? तो आपका 8 का अंतर हो जाएगा। इधर 12 और 16 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ये दोनों रेशियो में होता है, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, ये 4 गुना का 8, यानी 1-2 का रेशियो आ रहा है। अब आपको क्या पता है कि आपको देखना है कि किसकी संख्या निकालना है, तो हमें भेड़ की संख्या निकालना है, यानी बी का वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो क्या बोले हैं कि जिसका निकालना है उसका रेशियो हम बटा के ऊपर लेते हैं। तो भेड़ का रेशियो 1 आया है और गड़ेरिया का रेशियो 2 आया है, तो 1 को हम 1 बटा के ऊपर रखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और गुना किससे करते हैं? इसमें सिर की जो संख्या दिया था उससे। तो सिर की संख्या दिया है 6, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 एकम 2, यानी हमारा आंसर आ गया ट्रिक पर भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जानवर पर आधारित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 2 कंसेप्ट बताएं, इन 2 कंसेप्ट के द्वारा आप लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का ये लगभग आप समझिए तो चैप्टर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक बचा है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है वो चीज़ बताऊंगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।